नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है इनक्रेडिबल पब्लिक सपोर्ट फॉर पीएम मोदी इन पाकिस्तान। अच्छा जी, पीएम मोदी हीरो ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में पीएम मोदी को सपोर्ट करने वाले लोग, कमाल ही हो गया है यार वैसे। आपका नाम? अहमद मलिक। क्या करते हैं सर आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पाकिस्तान में लाइफ कैसी जा रही है आपकी? लाइफ इज़ वेरी टफ इन पाकिस्तान टुडे। राइट। तो आजकल के हालात के अंदर अगर एक देखा जाए तो एक जो नॉर्मल फैमिली है उसके लिए काफ़ी टफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हम अच्छा कमाते हैं, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू देखा जाए एक एवरेज वो बंदा है जो अभी बैचलर्स करके निकलता है, उसको वही 20-25 हज़ार मिलता है, जो आज के दौर में इसका बिल्कुल गुजारा मुमकिन नहीं न लगता मुझे, क्योंकि 20-25 हज़ार जो उनकी सैलरीज इंटर्नशिप्स, जो नॉन पेड इंटर्नशिप्स हैं आजकल, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल पाकिस्तान के अंदर लाइफ किसी की अच्छी जा रही हो। कारोबार बंद है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो लाइफ इज़ वेरी टफ टुडे। ग्रेजुएशन की आपने बात की, आप प्रॉक्स मतलब 12वीं मतलब जो है उसके बाद ग्रेजुएशन 4 साल ऊपर, तो 16 साल तालीम के बाद पाकिस्तान में अगर वो नौकरी हासिल करने जाए तो उसे 20,000 25,000 की मिलती है। यस एग्जैक्टली। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई नौकरी मिलती है स्टार्टिंग के अंदर, या तो आप बहुत जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आपको स्टार्टिंग जो अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप बात कीजिए, बात तो हमेशा होती है एवरेज की, एक्सेप्शनल केस हर जगह मौजूद होते हैं। जब एवरेज की बात करें तो स्टार्टिंग जो पेड इंटर्नशिप्स हैं वो 20-25, इवन के जो बड़े बड़े नाम हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के, लाइक VR प्ले हो गया, लाहौर में नाम हो गए, अब मैं नाम तो नहीं ले रहा और के, तो लाइक ये स्टार्ट करती हैं 30,000 से। तो 30,000 एक बंदा जिसने 16 साल तालीम हासिल की है, अच्छी यूनिवर्सिटी से हासिल की है, उसके 30,000 मेरे ख्याल में मैटर ही नहीं करता, क्योंकि एक मजदूर की तनख्वाह आजकल 25,000 रुपये तनख्वाह है, 750-800 रुपये दिहाड़ी है मेरे ख्याल में। तो वो हमसे ज़्यादा बनती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, या कोई भी जो बैचलर्स करता है उससे ज़्यादा बनती है अगर मजदूर की दिहाड़ी एक्चुअल उन्हें दी जाए, तो वो भी ना पूरी नहीं मिलती। तालीम में अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्राइवेटाइजेशन जब से हुई उसके बाद फ़ीस इतनी ज़्यादा चार्ज होना शुरू हो गई, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब जो है इसको मतलब वो किया गया। इसमें भारत ने ये किया कि इंटरनेट बहुत चीप कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। इवन के 5G जो है अब पूरे भारत में जो है वो काम कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5G की सर्विसेज मतलब हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ना तो ऑनलाइन एजुकेशन का उस तरीके से स्कोप है, और इंटरनेट की क्या सूरत हाल है वो अगर थोड़ा आप बताना चाहें। असल में पाकिस्तान के अंदर बेसिकली पहले तो जो देहात वगैरह इलाके हैं वहाँ पे जो हम जो फैमिलीज़ हैं, वो पेरेंट्स ज़्यादातर कहते हैं बच्चों को फ़ोन यूज़ ना करो, फ़ोन यूज़ ना करो। जब वो शुरू से फ़ोन यूज़ नहीं करते, तो जब वो बाद में बड़े होते हैं तो वही बच्चे जो डिग्री करके निकलते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, इससे पैसे कैसे कमाने हैं, अगर आपने कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करनी है कैसे करनी है। जब सारी ज़िंदगी उनको रोका जाएगा आप ये ना करें, आप फ़ोन यूज़ ना करें, ठीक है, तो बच्चे फिर इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। दूसरी चीज़ रही कि अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे 5G की दौड़ के अंदर, तो पूरी दुनिया इस टाइम जब 5G के पीछे है। 5G इज़ अ गेम चेंजर। लाइक चाइना जो इमर्जिंग सुपर पावर बन रहा है वो 5G के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो ये कि एक मुल्क सॉफ्टवेयर बनाता है, दूसरा अपडेट करता है, ठीक है। तो हमारा मसला ही सिर्फ ये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कोई अगर देखा जाए तो कोई पाकिस्तान का बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि जो ग्रो कर सकता है, जिसका इंटरनेशनल नाम हो, क्योंकि यहाँ दबा दिया जाता है बहुत चीज़ों को। तो इसी तरह अगर माइनॉरिटीज़ की बात कीजिए, जो बच्चे यहाँ से लाइक जो हमारे स्कूल के बच्चे या कॉलेजेस के बच्चे निकलते हैं, तो उनको अब लाइक मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे पता लगा लिंक्डइन 2019 के अंदर मुझे पता लगा कि लिंक्डइन में कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हमें तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का ही नहीं पता है कि भाई लिंक्डइन में कोई चीज़ है, कि पाकिस्तान के अंदर आईटी की जितनी जॉब्स हैं सबकी सब लिंक्डइन के ऊपर पड़ी होती है। आपको किसी का दरवाज़ा खटका के दस्तखत नहीं करनी पड़ती कि भाई मुझे जॉब दे दो। हर एक मिनट के अंदर वहाँ पे हज़ारों जॉब पोस्ट होती हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि लिंक्डइन के ऊपर जॉब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, बस आपने CV अप्लाई करनी है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपने मुझे बताया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, IT से आपका ताल्लुक़ है। अगर देखा जाए जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो हमसे कितना आगे है IT के अंदर? मैं समझता हूँ हमसे 75 साल ही आ गया, लाइक 75 साल आगे है जी। जैसे हम तो 52 साल पीछे हैं बांग्लादेश से भी। लाइक हम कहते हैं कि 2 टके का नहीं है, लाइक उसका भी टका जो है वो 2.5 रुपये का हो गया है, तो वो 2 टके से बात निकल के 2.5 पे चली गई है। आप किसी यूरोप की कंट्री की बात नहीं कर रहे, आप अमेरिका की बात नहीं कर रहे, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। हम उससे भी 52 साल पीछे हैं, ठीक है। और भारत से 75 साल। भारत से तो हम 75, हम हमारा मसला ये है कि यार जो है ना लाल किले पे झंडा गाड़ दो। 52 साल मतलब 52 ईयर्स या 42 ईयर्स, मतलब मुझे ये एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आया कि 52 साल का मतलब क्या होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा भाई कि 52 साल क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि जो अपने पंजाब के हमारे भाई लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया होगा कि 52 साल किसे कहते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं ज़रा कमेंट में।
गाड़ दो जाके, ठीक है। जबकि वो इस चीज़ को परवाह नहीं, खातर नहीं लाता हम कि उसने कल अपनी मर्सिडीज़ लॉन्च कर दी है नई, ठीक है। हमने क्या लॉन्च किया, हम यहाँ पे कोई अभी वो यूनाइटेड की गाड़ी नहीं आई थी, उसको नहीं सही चलने दिया गया यहाँ पे। यूनाइटेड गाड़ी भी कैसी थी बताएं ज़रा, एयर बैग्स कितने थे उसमें, क्या उसमें वो थी? मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने एक बड़ी चीप गाड़ी लॉन्च की थी, ठीक है, लेकिन उसको भी यहाँ पे उतना कामयाब नहीं होने दिया गया। यहाँ पे कोई एयर बैग नहीं था उसमें? उस गाड़ी के अंदर नहीं, मुझे उसका वैसे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ना एक गाड़ी उन्होंने लॉन्च करने लगे, लेकिन उसको भी लॉन्च नहीं करने दिया गया। लेकिन एक पीछे कारोबार हमारे पास आया, मैं आपको बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉब का मुर्गियों का बड़ा कारोबार आया। अब एस्ट्रोलॉब इतना ज़्यादा मर्जिंग होना शुरू हो गया कि जब ये मुर्गी माफिया ने देखा, मिस्री माफिया ने, कि यार ये हमारा कारोबार तो डुबा रहे हैं, उनने किया कि सस्ते दामों, महंगे दामों मुर्गी खरीद के सस्ते दामों बेचने। उन्हें पता है कि जो ये कारोबार एस्ट्रोलॉब को कर रहे हैं वो मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। उनने किया कि महंगो दामों मुर्गी खरीद के सस्ते दामों बेचना शुरू कर दी। अब जब उसकी एकदम मार्केट तोड़ दी तो सारे के सारे मिडिल क्लास बैठे हुए थे, तो वो एकदम जो है ने वो कोलैप्स कर दिया मार्केट को, ठीक है। स्लम्प आ गया मार्केट में, लोगों का लाखों करोड़ों का माल साथ तबाह हो गया, जबकि बड़ा ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया एस्ट्रोलॉब के साथ। आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि ना हो, एस्ट्रोलॉब एक बहुत ज़्यादा, अब एस्ट्रोलॉब का ये सीन है कि जैसे हमने तो कभी अंडा अच्छा खाया ही नहीं है। अब उसका ये सीन होता है कि उसका एक अंडा जो होता है वो 60 से 65 ग्राम का अंडा होता है, डबल जर्दी अंडा आ रहा है यार मुर्गी के साथ, लेकिन उसको भी यहाँ पे चलने नहीं दिया गया। यहाँ पे मतलब माफियाज बैठे हुए हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं चलने दी जाती कि जब तक ऊपर हर चीज़ के ऊपर तो माफिया बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे। बेंगलोर को आईटी हब भी कहा जाता है और बहुत सारा काम जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। ऐसी क्या स्ट्रेटजी वो अपना रहे हैं कि वो डे बाय डे मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं? असल में उनके जो सियासतदान हैं उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लेके, MIT हमारे यहाँ पे आनी थी लेकिन MIT वहाँ चली गई, ठीक है। तो हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन MIT, ये MIT भाई अमेरिका वाली MIT? मुझे नहीं लगता कि MIT इंडिया में है, हमारे पास IIT है। MIT यहाँ पे क्यों आएगी? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि MIT का कोई कैंपस भी हो यहाँ पे, या MIT का कुछ हो ऐसा, मुझे आइडिया नहीं है भाई। दर्शक आप लोग बताइए भाई कि इनको जो ये नॉलेज मिली है कि MIT पाकिस्तान में आने वाली थी और वो हिंदुस्तान में चली गई MIT, मुझे लगता है कि MIT जो है वो पाकिस्तान में जाने का सोच भी सकती है, आई डोंट नो। बट आप लोग मुझे बताइएगा, इंडिया में तो शायद MIT तो नहीं है इंडिया में, जहाँ तक मुझे याद है MIT नहीं है इंडिया में। मतलब अगर वो अमेरिका वाली MIT की बात हो रही है तो वो तो नहीं है यार। आप लोग बताएंगे कमेंट मुझे। मोदी बेशक मुसलमानों के लिए जितना मर्जी हो रहा है, मतलब मैं बड़ा खिलाफ हूँ मोदी के, लेकिन वो हिंदू रियासत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। उसने इसमें भी आपको नहीं लगता है एज अ पाकिस्तानी तो ये स्टेटमेंट हम दे देते हैं अक्सर, लेकिन अगर मुसलमानों की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं। अगर इतना, ये आपने कह दिया हिंदू रियासत के लिए ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे भाई कि जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, क्या उस पर लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ हिंदू ही सफर करेंगे? क्या जो एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं, जो हाईवेज बनाए गए हैं, क्या वो उस पर लिखा है कि सिर्फ इस पर हिंदू ही सफर करेंगे, मुसलमान नहीं करेंगे? क्या जो सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं, जो बाकी जो योजनाएं बनाई गई हैं, एजुकेशन हो, बाकी चीजें हो, क्या उसमें ये मेंशन किया गया है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है? अबे वो अकल के अंधे, पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाहिल, तुम्हें यही कहने का मन करता है, कोई बात करो तो लॉजिकली करो। हिंदू रियासत के लिए अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सबूत दो तुम। ये जो तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, वैसे तो बकवास फालतू ही होती है यार, मतलब बकवास जो कर रहे हो। क्या कभी मोदी ने कोई बैंकिंग की स्कीम निकाली हो और वो कहा हो कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, इस पर मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा? क्या कभी कोई नौकरी ऐसी निकली हो जिसमें कहा गया हो, सरकारी नौकरी की, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नौकरी है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या ऐसी किताबें निकाली गई हो कि ये सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाई जाएंगी, ये मुसलमानों के लिए नहीं है किताबें, ये नहीं पढ़ेंगे मुसलमान? कोई स्कूल में ऐसा हुआ हो कि सिर्फ इसमें हिंदुओं का एडमिशन होगा, इसमें मुसलमानों का एडमिशन नहीं होगा? क्या बात करते हो यार, होश के नाखून लो। इतना झूठ बोलोगे, प्रोपेगेंडा करोगे तो अल्लाह मियां तुमको ही सजा देगा। सॉफ्टवेयर की नौकरी कर रहे हो ना, दाएं बाएं में नौकरी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ऊपर वाले की लाठी जब पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। तो इतना झूठ तो मत बोलो। आप मुझे सबूत दो कि मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे हिंदू रियासत को फायदा हुआ और मुसलमानों को नहीं हुआ फायदा, आप मुझे बता दो। और ऐसे प्रोपेगेंडा करोगे तो इंडिया के दर्शक बड़े समझदार हैं, बाकी दर्शक निपट लेंगे आपसे। ना ही वो एंटी मुस्लिम्स है तो फिर तो वहाँ के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान आ जाना चाहिए, जबकि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ पे जो मुसलमान उनके साथ हैं ज़्यादातर, यहाँ तो जैसे कश्मीर के अंदर है, कश्मीर के अंदर स्टेटस को उसने कहा कि भाई जो मुसलमान इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलना छोड़ देगा कि भाई ये कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का नारा लगाना छोड़ देगा, उसको मैं सारी फैसिलिटीज़ दूंगा,
ठीक है। तो कश्मीर के अंदर भी जो हमारा 5 फरवरी को उन्होंने पीछे एक रेजोल्यूशन पास की थी, कश्मीर को जो हिस्सा निकाल देंगे उससे, मतलब शामिल कर देंगे उसको इंडिया के अंदर ही, एक रेजोल्यूशन पास हुई थी। तो उन्होंने कहा शामिल कर दिया, अब शामिल है वो इंडिया में। और दूसरी चीज, क्या बात कर रहे हो आप? आपके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में शायद 5 या 6 अस्पताल हैं, बस 5 या 6 पूरे उसमें। और हमारे जम्मू कश्मीर में जाकर देखो कितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, और 2 और अस्पताल बन रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम जाके गूगल पे सर्च करना, एम्स इंडिया के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है। तो एक एम्स जम्मू में बन रहा है और एक एम्स अवंतीपुरा में बन रहा है। और वहां पे ये लिखा जाएगा कि जो इंडिया को सपोर्ट करने वाले कश्मीरी हैं, सिर्फ उन्हीं का इलाज किया जाएगा और किसी का इलाज नहीं किया जाएगा। ऐसा कहना चाह रहे हो आप? पढ़े हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि वही मदरसा छाप पाकिस्तानी की है, जहां पर लॉजिक का कोई इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएम है, मैनेजमेंट का जो टॉप का हमारा कॉलेज है, क्या उसमें यह कहा जाता है कि जिसमें सिर्फ जो इंडिया का साथ देगा वही वाले कश्मीरी आके इसमें पढ़ेंगे? चूरन खिलाना बंद करो बे, और खाए हो तो इसको बंद करो खाना। दुनिया तुमसे कहीं आगे निकल गई है, तुम लोग इसीलिए अभी तक वहीं पे गड्ढे में पड़े हुए हो। कि जो बंदा इसके अंदर से ये नारा लगाना छोड़ देगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। जो कश्मीर के अंदर जो एलीट क्लास रह रही है, उनके अंदर कोई मसला नहीं है, उन्हें कोई तंग नहीं किया जाता कि जब तक वो नारा नहीं लगाते। जो नारा लगाता है, लेकिन नारा नहीं भी लगाना चाहिए उनको। मैं सोचता हूँ कि उनको एक आज़ाद रियासत ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे पास जो कश्मीर है, हमने उसे क्या दिया अभी तक? कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ भी अब जाएंगे तो जगह जगह लिखा होता है कि कश्मीर खुद मुख्तार रियासत है, ठीक है। हमने हमेशा से उनके साथ जुल्म, हमारा इवन कि अपना फाटा और थर ले लें, थर के अंदर हमारा हर साल इतना बच्चा मर जाता है, तो हम क्या किसी और रियासत का नारा करेंगे? वो रियासत हमें चाहिए जो हमारे पास है, हमने तो उनका बेड़ा गर्क निकाल दिया है। सर मुझे ये बताएं, 1971 में एक हमारा ही हिस्सा था जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश की बात सुन लूं, कश्मीर की बात हुई है ना, मैं नहीं कहूंगा। आपके बीबीसी उर्दू के, मतलब बीबीसी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वसतुल्ला खान समथिंग कुछ नाम है उनका। जम्मू कश्मीर और वहां के सियासत के बारे में पाकिस्तान की जो पोल उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के खोली है ना, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनने के बाद अगर आपका दिमाग लॉजिकल सोचता होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो शायद वहां पर लॉजिक की बात होती है। अब आई डोंट नो कि असल जिंदगी में आप क्या काम करते हो, लॉजिकल हो कि नहीं हो, लेकिन उनकी बातें सुनो और लॉजिकली होकर सोचो। सुनो। तो आप कौन होते हैं? एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ कश्मीर कमेटी का रोजगार लगा हुआ है। इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आजाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो मेरे पेट पे लात मैं खुद क्यों मारूंगा? इस मसले के बारे में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन या अपने दिमाग को जहमत देने के लिए कि यार अगर ये सोल्यूशन नहीं तो ये करके देख लो, क्यों? ये तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। मेरी गाड़ियां लगी हुई हैं, मेरे अलाउंसेस लगे हुए हैं, 90% मुझे बजट मिल रहा है मरकज से, और मरकज जो है ब्रेडफर्ड में जाके कश्मीरियों को मसला कश्मीर समझा रहा है। सुन लिया? ये मत समझाओ हमें, दुनिया बदल गई है। दुनिया के पास देखने का जो पाकिस्तानी चश्मा था वो दुनिया ने हटा दिया है, अब वो खुद अपना चश्मा लगाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि G20 के 16 देश, G20 पता है ना कौन है? इस धरती पर मौजूद 20 सबसे बड़ी तगड़ी इकोनॉमीज, उनमें से 16 देश अभी G20 की मीटिंग करके गए हैं। और उन्होंने जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में वो पाकिस्तानी चश्मा हटाकर खुद अपनी आंखों से देखा है, अभिभूत हो गए हैं वो। अभी उसका असर जो होगा ना, उसका असर आपको साल से 1.5 साल 2 साल में देखने को मिलेगा। आपको अभी नहीं मिलेगा, अभी धीरे धीरे वो दुनिया में बात फैलेगी। अब वो जाकर अपने अपने देश में बातें करेंगे, फिर संस्थाएं सुनेंगी, फिर चीजें हट आएंगी, फिर आप देखना जम्मू कश्मीर का क्या होगा।
आप लोग वही शुतुरमुर्ग बने रहो, रेत में गर्दन गाड़े हुए। वो 1971 में हमसे अलग हुआ, आज के टाइम पे 80 अरब डॉलर के उसके असासे हैं। फॉरेक्स रिज़र्व की अगर बात की जाए तो 80 बिलियन डॉलर के हैं। पाकिस्तान कहाँ रह गया? मतलब हमसे अलग हो के वो हमसे कितना आगे निकल गया, बांग्लादेशी टका हमसे कितना आगे निकल गया, अफ़गानी रुपया हमसे कितना आगे निकल गया, इंडियन करेंसी कितना आगे निकल गई, हमसे ही अलग हो के लोग कितना आगे चले गए, हम कहाँ पे हैं? असल में हम जो है ना ऑडियो वीडियोस की दौड़ में लगे रहे हैं, ठीक है, कि उसकी वीडियो बना लो, उसकी ऑडियो बना लो, तो ये काम उन्होंने नहीं किया, ठीक है। उनने ये किया, उनने अपनी आवाम की डेवलपमेंट की बात की, हमने ये किया कि भाई इसकी ऑडियो निकाल लो, इसकी वीडियो निकाल लो। बस फ़र्क ये है कि उनके अंदर जो है ये चीज़ नहीं निकल रह गई कि भाई इसकी मतलब प्राइवेसी को छोड़ दिया उन्होंने लोगों की, कि भाई एक ज़ाती ज़िंदगी है, बंदे की जो मर्ज़ी वो करता रहे। लेकिन हाँ, चले मुझे यहाँ पे ये बात बताएं कि आपने बात की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, अगर देखें तो एप्पल स्टोर अभी रिसेंटली वहाँ पे मतलब लॉन्च हुआ है। उसके अलावा यूट्यूब का अपना ऑफिशियल मतलब वहाँ पे ऑफिस है, गूगल वहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे हैं। आपको लगता है इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट उधर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है? वो उनकी लीडरशिप जो है वो उनकी कंट्री के हक़ में बहुत बेहतर है। बेशक मैं इस चीज़ का उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ मोदी साहब को कि भाई मोदी जो है हमारे लिए तो हम कहते हैं गुजरात का कसाई है, ठीक है, हो सकता है, ठीक लेकिन है, उनके लिए हीरो है। उनके लिए उनका हीरो है। देखिए आप दूसरी दफ़ा उसे जिता दिया, इंडिया में कभी ऐसा नहीं होगा 2 दफ़ा कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हो, ठीक है, लेकिन आपने कह दिया कि गुजरात का कसाई है और हमने मान लिया। कहीं किसी कोर्ट में यह बात साबित हुई है, किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जजमेंट आया हो कि जी हाँ ये गुजरात का कसाई है? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चला, उसमें भी नहीं कहा गया कि गुजरात का कसाई है। लेकिन आप कह रहे हो वही सच है। मुझे दिक्कत इस पॉइंट से है कि जो आपने कह दिया उसी को सच माना जाए, दूसरा कोई भी सबूत दे दे, कुछ भी कर दे, कोर्ट का फैसला दिखा दे, नहीं जी आप झूठे हो, मैं ही सच्चा हूं। इस बात से मुझे चिढ़ है। आप सबूत दो ना इसके लिए। आपके कहने से मैं कहूं कि आप गधे हैं, तो क्या मेरे कहने से आप गधे बन जाएंगे? मुझे इसके लिए सबूत देना पड़ेगा ना कि जी हां दिख तो रहा है, चेहरा थोड़ा गधे से मिलता है, पूंछ तो नहीं है लेकिन लग रहा है कि गधा है, थोड़ा समझदार दिखता है, बात सुनता लेकिन तब भी गधा है। मैं ये कहूंगा तो मेरे ऊपर हंसी उड़ेगी ना, मेरा मजाक बनाया जाएगा, अरे यार क्या बात कर रहा है यार, ये अच्छे भले आदमी को ये गधा बता रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि जी फलाना ऐसा है, आपके कहने से हो जाएगा और उसी को सच मान लीजिए, यही कहना चाहते हो ना आप सबूत दो कि ऐसा हुआ। मैं तो जो बात कहता हूं वो सबूत के साथ करता हूं। वहाँ पे वो मोदी दूसरी दफ़ा जीत गया, इलेक्शन जीत गया, ठीक है, तो किस वजह से जीता कि उसने वहाँ पे इलेक्ट्रल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा किए, उसने चेंजेस इतनी ज़्यादा लेके आया, उसने आईटी इंडस्ट्री को हमारी उनकी गोवा का जो सिर्फ और सिर्फ जो टूरिज़्म का वो है जीडीपी है वो पाकिस्तान से 10 साल से ज़्यादा, 1 साल का जो गोवा का उनका टूरिज़्म का है वो पाकिस्तान के 10 साल के जो जीडीपी है उससे ज़्यादा का है। ये अभी कल की ही रिपोर्ट है, तो वो आई है कि वहाँ पे तो ये मामला है और यहाँ पे ये मामला है कि हम 1.1 बिलियन डॉलर का रिजर्व है हमारे पास और हम कहते हैं जी कि हम चढ़ाई कर देंगे। उन्हें क्या, उनका 550 बिलियन डॉलर उनके रिजर्व्स हैं, वो उनको फिक्र ही नहीं है कि यार ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे। इस टाइम तो हमें अपनी सालमी के साथ टेंशन पड़ी हुई कि हम अक्टूबर तक अगर हमें अपने बेवना दिया पैकेज ना दिया तो हम तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन हमारे तो वज़ीरे जो वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो तो कश्मीर जाके कहते हैं कि मैं खाली आज़ाद कश्मीर का ही मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं तो जम्मू एंड कश्मीर का भी मिनिस्टर हूँ। हमारे सियासतदान तो अभी ये कहते हैं कि हमें सिर्फ अगर 15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए तो हम फिर वो करेंगे कि भारत देखेगा कि क्या होगा। ये क्या होगा 15 मिनट में अगर बॉर्डर खुल जाए तो क्या होगा, थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं जी कुछ भी नहीं होगा, ये आपको भी पता है क्या हो रहा है, अभी तक क्या हुआ है, कुछ हुआ तो मुझे बता दें। मतलब कितने साल गुजर गए, 75 साल गुजर गए हैं। आपको नहीं लगता सिर्फ आवाम को खुश किया जाता है इस तरह की बातों से? सर आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है, ठीक है, कि भाई कश्मीर बॉर्डर, मतलब देखें वाघा बॉर्डर के ऊपर टांगे उठाने का मुकाबला हो रहा है। आप देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमारा यही अभी तक मसला है कि भाई उसकी। आपको नहीं लगता भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टांगे उठा दी हैं? बेशक जी पाकिस्तान की टांगे हर मुल्क ने अफगानिस्तान ने उठवा दी हैं जी। तो अफगानिस्तान डैम बना रहा है ईरान के पानी के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ भी जंग का मसला चल रहा है। अफगानिस्तान आप ये देख लेना कि आने वाले 10 से 15 साल में पाकिस्तान से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनका ये मामला नहीं है कि इसकी वीडियो बना लो उसकी ऑडियो बना लो, उनको अपनी खुद मुख्तार रियासत का इदराक है, जबकि हमें ये नहीं है इस चीज़ का। अल्लाह ना करे अगर यही हालात रहते हैं, यही सारे सर्कमस्टांसेस रहते हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्या आने वाले टाइम में मुस्तकबिल होगा? भारत तो आपने 75 साल आगे कह दिया, हम सोमालिया से भी मुकाबला कर पाएंगे फिर या नहीं? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बंदे को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन शायद हालात बदलते देर नहीं लगती, ठीक है। कोई भी अच्छा लीडर आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि खान साहब भी आएँ, कोई भी एक अच्छा लीडर आ जाए
ज़िंदगी बदल, सबका ही फ़ायदा होगा, कौन सा मेरा क्या। करंट टाइम में आपको कौन सा लीडर ऐसा नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान के हालात बदल सकता है? फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इमरान खान ही है, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर ऑप्शंस देखी जाए, तीनों के अंदर 3 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें एक ही है इमरान खान जो हमें बेहतर लगता है। जो हमारे इस टाइम करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनको अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन बनता है या नहीं? नहीं जी, आपने तो वही बात कर दी है ना कि हाथी और चूंटी वाली बात कर दी है, ठीक है। हाथी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि चूंटी उसे नाक में घुस जाए या ना घुसे। ये चूटी आप किसको कह रहे हैं? मैं शू पॉलिसी को कह रहा हूँ, जो हमारा शू मतलब हमारा, अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेशनल बैगर, अभी आप सर्च कर लें इंटरनेशनल बैगर ऑफ पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ का ही नाम आएगा, ठीक है। तो उसको किधर कंपैरिजन कर रहे हैं आप मोदी के साथ? मोदी उससे बहुत बेहतर है। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? लास्ट मैसेज यही है कि हमारे जो इक़्तिदार के लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जो है ना मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। मतलब गरीब आदमी पिस गया, यकीन जाने, मतलब हम अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, हम अच्छा खा पी रहे हैं, हम एक मिडिल क्लास है, लेकिन अगर आप नीचे देखें ना जो दिहाड़ीदार लोग हैं तो ये पिस गए हैं, तो इनके बारे में सोचना आपको चाहिए। नहीं लगता पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास ख़त्म होता जा रहा है? बिल्कुल ख़त्म हो गई है वैसे ही, अब सिर्फ एक ही क्लास रह गई है जो बिलो द एवरेज है, ठीक है। यहाँ एलीट है, एलीट भी 5% या 10% है, तो बाकी बिलो द एवरेज ही रह गई है। मतलब पाकिस्तान में आप मानते हैं गुर्बत है? बहुत ज़्यादा गुर्बत है, इंडिया से बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो हम क्यों कहते हैं कि भारत में, आप इधर बहुत से लोगों से पूछ लो, कहेंगे भारत में बड़ी गुर्बत है। भारत में हमारा ना 75 साल से ना माइंडसेट बना दिया गया है, ठीक है, कि भाई भारत के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा। भाई इधर तो आप यहाँ से लाहौर से निकल के शेखुपुरा चले जाएँ, कसूर चले जाएँ, ठीक है, पत्तों की चले जाएँ, चीचे, इधर किसी भी चले जाएँ, लाहौर को छोड़ देना आप, ठीक है, तो आपको नज़र आ जाएगा गुर्बत कहाँ नहीं है। बहुत शुक्रिया। चलिए, कम से कम आखिर में तो एक अच्छी बात करके गए, लॉजिकल बात करके गए कि जी माने तो सही कम से कम कि पाकिस्तान में ज़्यादा गुर्बत है, वो भी तब जब 25 करोड़ की आवाम है तब, और हमारे यहाँ 140 करोड़ की आवाम है तब। इसके बावजूद मुझे बड़ा अफसोस होता है यार कि देखिए, कोई अनपढ़ बात करे, कोई नासमझ बात करे, इमोशन में आके बात करे, जज्बे में आके बात करे, तो बात समझ में आती है कि चलो ये पाकिस्तानी है, ये इमोशनल है, जज्बाती है, इसको आइडिया नहीं है ज़माने का, पढ़ा लिखा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो समझ में आती है, मैं भी हंस के छोड़ देता हूँ। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर पढ़ा लिखा इंजीनियर इलॉजिकल बात करता है, वो जो बात करता है उस पर वो 2 मिनट रुक के सोचता भी नहीं कि मैंने जो बात कही है क्या वो बात लॉजिकल है, तब मुझे अफसोस होता है कि अगर पाकिस्तान की पढ़ी लिखी जनता, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आबादी अगर ऐसी इलॉजिकल बातें करेगी तो पाकिस्तान का हाल सही हो रहा है जो अभी हो रहा है। इन्होंने जैसे कहा कि हिंदू रियासत को फायदा हुआ है, आपको शायद पता नहीं है कि भारत जो है वो हिंदू रियासत नहीं है, एक सेकुलर राष्ट्र है। आपने कहा कि मोदी ने जो काम किए वो हिंदुओं के लिए फायदेमंद है। अरे भैया, मोदी ने जो काम किए वो सबके लिए फायदेमंद है। क्या आपको पता है कि मोदी ने आगे बढ़कर यह नारा दिया कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए? क्या आपको नहीं पता है ये? क्या आपको नहीं पता कि मोदी ने मदरसों को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए अपग्रेड करने के लिए? आप तक तो ये बात आपकी मीडिया ने पहुंचाई नहीं होगी ना। आपको शायद ये नहीं पता कि मोदी सरकार ने जो वजीफे चालू किए, स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान बच्चों को हुआ। लेकिन आपकी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगी। आपकी मीडिया ये भी खबर नहीं दिखाएगी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी पार्टी बीजेपी जीतती है, जहां पे मुस्लिमों का सबसे ज्यादा वोट है। आपको ये पार्टी नहीं बताएगी कि देवबंद, जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम है, शायद आपने देवबंदी और बाकी को सुना भी होगा, वहां पे भी बीजेपी का उम्मीदवार जीता। क्यों जीता? 3 तलाक आपके यहां नहीं है ना, पाकिस्तान में 3 तलाक पर बैन है ना। जब पीएम मोदी ने बैन लगाया इंडिया में 3 तलाक पर, आप सोचिए क्या वो मुसलमान बहनों के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए, क्या वो वरदान साबित नहीं हुआ? लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको जरा भी ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपकी मीडिया ये बात दिखाती ही नहीं। ये मीडिया आपकी बात दिखाएगी ही नहीं। लेकिन नहीं, मुझे इस पे बात नहीं करनी। दूसरा, आपने कहा कि आईटी हब, बोला कि जी वो बेंगलोर को ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। बेंगलोर को नहीं सर, बेंगलोर तो हमारा स्थापित हो गया। आप पुणे जाइए, आप हैदराबाद जाइए, आप सिकंदराबाद जाइए, आप गुरुग्राम जाइए, गुड़गांव जिसे कहते हैं, आप नोएडा आइए, यहां भी आईटी हब डेवलप किए जा चुके हैं
और भी कई शहरों की पहचान की गई है जिन्हें आईटी हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। उधर जाएंगे आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तो साइबराबाद है, आप इधर आएंगे तो साइबर सिटी है गुरुग्राम में, पुणे में जाएंगे तो साइबर हब बन रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज वहां पर हैं, काम कर रही हैं। इंडियन कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो काम कर रही हैं। लेकिन आपको पता सिर्फ एक बेंगलुरु है। तो हम लोग बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करिए और लॉजिकल बातें करिए। लॉजिक देखिए, जो आप बात बोल रहे हैं, जो आप अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या वो लॉजिकली सही है? आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें लॉजिक लगाते हैं ना, एल्गोरिदम लगाते हैं ना, कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा नहीं होगा तो ये क्यों होगा। अपने आप से सवाल पूछते हैं ना, उसका सही जवाब निकालते हैं ना। वैसे ही जो बातें करें आप, उसको नाप तोल कर और उसका जवाब तलाशें, उसके बाद करें। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।